वेलकम गाइस। आज आप आ चुके हो मेरे चैनल पे एक नया वीडियो देखने के लिए और जिसमें हम लोग आराम से बात करने वाले हैं, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे कि यार इंजीनियर्स अंडर एम्प्लॉयड है क्यों। मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब उनको उनकी काबिलियत रहेगी 50,000 का नौकरी पाने के लिए, बट उन लोग कर रहे हैं 10,000 20,000 की नौकरी। तो आज हम लोग यही बात करने वाले कि यार इंजीनियर भाई, डॉक्टर इंजीनियर हमारे माँ बाप कितना बचपन से बोलते हैं कि डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो। तो भाई इंजीनियर इतना प्रेस्टिजियस करियर है, तो फिर उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट है क्यों। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने वाला हूँ। और मैं हूँ आपका इंजीनियर दोस्त, इंजीनियर भाई। आपने वो कहावत तो सुनी होगा कि इंजीनियर भाई बहुत ही वर्सेटाइल होता है, भाई सब कुछ कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, एक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और इंजीनियर भाई बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। तो अगर आपको ये इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो या तो आप बन रहे होंगे, तो भाई ये वीडियो आपके लिए। सो मैं हूं आपका दोस्त विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस जेस्ट। सो गाइज वेलकम टू माय स्क्रीन। और जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, मैंने लिखा हुआ है व्हाई मोस्ट इंजीनियर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। ये बात को याद रखना, अंडर एम्प्लॉयड। तो आज हम लोग बात करने वाले, प्रैक्टिकल मोटिवेशन दूंगा अपने इंजीनियर भाइयों को। तो चलो यार बात करते हैं। पहला तो आपके लिए क्वेश्चन है, जरा आप ध्यान से पढ़ लो। व्हाई बिकमिंग एन इंजीनियर इज टफ एंड स्टिल वी गेट पे लेस। कि इंजीनियरिंग बनना इतना टफ क्यों है और भाई फिर भी हमें पैसा कम क्यों मिलता है। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई फीस इज टू हाई। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है यार, मतलब मैं फीस 12 लाख भर रहा हूँ, 6 लाख भर रहा हूँ, जो भी भर रहा हूँ फीस कॉलेज में, उतने का मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, या मतलब वो लेवल का जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो याद है इंजीनियरिंग करिकुलम नॉन प्रैक्टिकल है, नो इंडस्ट्रियल यूज है, तो फिर हमें पढ़ाया क्यों जाता है। तो ये सारे के बारे में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग में एक्चुअली आपको करना क्या होता है और इंजीनियरिंग का उद्देश्य क्या है। देखो भाई लोग, पहली बात है कि हम लोग इंजीनियरिंग में मेहनत करना इतना सीख जाएंगे ना कि भाई साहब आपको ना स्ट्रेस हैंडल करने का वो आ जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा। और फीस हाई होना मतलब है, अभी इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस आ गए, सबको इंजीनियर बनना है, तो सबको इंजीनियर बनना है तो बनाने वाले तो कोई होना चाहिए ना। तो सी बनाने वाले बहुत सारे कॉलेजेस आ गए और सब लोग का अपने फीस हाई रखे, ताकि कुछ अच्छे लोग या मतलब कुछ क्वालिटी लोग जो ज़्यादा कुछ जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो ही घुस सके। बाकी बहुत सारे कास्ट वगैरह है ऑप्शंस, उसमें बहुत लोगों का फीस बहुत कम हो जाता है, खत्म हो जाता है एक हिसाब से। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं पाथ। लेट डिस्कस द पाथ ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। तो पहला 10वीं पास करो, फिर माँ बाप बोलेंगे बेटा क्या करोगे, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। आपके पास 3 ही ऑप्शन है, आप क्या करोगे। आपने अगर 80 के ऊपर लाया तो आप लोगे साइंस, होशियारी में साइंस लोगे, बाद में साइंस आपकी लेगी। मजाक कर रहा हूँ। तो फिर आप साइंस लेते हो, फिर आप पीसीएम चून करते हो कि भाई चलो भाई मैथ्स मेरे को अच्छा लग रहा है, चलो मैथ्स अच्छा लगता है, नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लॉन्डे इंजीनियरिंग में घुसते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ डॉक्टर में घुसती है, ये एक माइंडसेट बन चुका है। तो ठीक है, पीसीएम लेते हो आप। फिर आते हैं आपके सामने एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेईई, एमएससीटी, बीट सेट और अदर स्टेट एंट्रेंसेज एग्जाम बहुत सारे होते हैं, कर्नाटक का, केरल का, वेलोर का, ऐसा बहुत सारे लोगों का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। फिर आप आते हो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में। वेलकम टू इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर आप मरवाने वाले हो मतलब समझ जाओ। देखो आपके पास अभी जब इंजीनियरिंग में आते हो तो आपको लगता है कि अरे भाई कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, मजे करूंगा, ये वो सब होगा यार, लेकिन वो सब साइड में। पहला तो ये सुन लो कि उसके डरावने कुछ चीज़ें सुन लो। 8 सेमेस्टर होंगे, 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल, वाइवा, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल्स, मिनी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा बहुत सारे कामें होंगे। तो जब आपका ना साला 3 महीने में ना कैसे ना नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, 5-6 नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं। 3-4 महीने में एग्जाम होते रहते हैं और उसमें 2 यूनिट टेस्ट होता है, फिर 1 सेमेस्टर होता है। मतलब भाई साहब सांस लेने का फुर्सत नहीं मिलेगा। मजाक कर रहा हूँ, आप मैनेज तो कर ही लोगे। लोग एक दिन पहला पढ़ते हैं, मैं भी एक दिन पहला पढ़ के पास होता हूँ, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इंजीनियर मतलब आप मैनेज करना सीख जाओगे, वो तो है। आपको आप ना मतलब नया सेमेस्टर आता है, नए बुक्स हम लोग लाते हैं। भाई हम लोग समझते रहते कि बुक्स में है क्या, ये सब्जेक्ट किसके बारे में, उतने में सेमेस्टर का एग्जाम आ जाता है और वाइवा, प्रैक्टिकल, ये वो ये डैश सारा खत्म हो जाता है। मतलब हम लोग नए सेम में आए, सब्जेक्ट देखा, क्या हो रहा है हमारे साथ, सेम खत्म। ये होता है इंजीनियरिंग में। आपको बहुत मेंटली टफ बनना पड़ेगा भाई साहब। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ का है। प्रॉब्लम है कि नो इंडस्ट्रियल स्किल्स आर थॉट। यार ब्रो, अपने को काम आना चाहिए, तो काम हम लोग को नहीं सिखाएंगे, हम लोग सिर्फ थियरी सीखते रहेंगे। और जो भी प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं ना, प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिया जाएगा एक लैब मैनुअल और उसी में आपको बोलेंगे कि ये कोड है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे भाई थियरी को कोड में दिखा रहे, और हम जैसे इंजीनियर्स हम कितना कर रहे मालूम है, हम सीधा कोड को कॉपी करके लिख रहे, कुछ नहीं कर रहे, ये सब कर रहे। तो अगर हमको प्रैक्टिकल नॉलेज के पीछे का लॉजिक, प्रैक्टिकल नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज का रियल एग्जीक्यूशन से नहीं सिखाया जाएगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे इंजीनियर्स।
तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। तो ऐसा जब होता है तो आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपको हाईली पेड इंजीनियर बनना है जो कि आप अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं करोगे, तो आपको अपने तरफ से बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। और भाई कॉलेज के भरोसे मत बैठो। फिर है फैकल्टीज़ की बात करते हैं। फैकल्टीज़ लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर एक कहावत है ना कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है वो टीचर बन जाता है। तो मतलब अगर वो लोग इंजीनियर बनते, जॉब वॉब 9 to 5 जॉब भी ट्राई किए होंगे वो लोग, अगर उनको नहीं अच्छा लगता है कॉर्पोरेट जॉब और दिखता है कि अरे भाई इंजीनियरिंग की फील्ड में काफ़ी पैसा है, चलो टीचिंग लाइन में घुस जाते हैं, तो लोग टीचर बन जाते हैं और बाद में बच्चे लोग की वाट लगाते हैं। उनका क्या 9 to 5 जॉब है, तो वो अपने जॉब पे आते हैं और हम अपने स्टडी करने आते हैं। तो वो अपना एक हिसाब से जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो। वो अपना आएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना तुम भाड़ में जाओ, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कितना कंप्लेन करोगे एक टीचर का, 2 टीचर का? अरे 40 सब्जेक्ट है यार, कितना का कंप्लेन करोगे? तो भाई कंप्लेन करना छोड़ देना और आप अपने तरफ से बहुत एंड करना। यूट्यूब बैठा है, यूट्यूब गूगल से सीखो, ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे। ओके, टीचर लोग भाई समझ रहे हो ना? ओके, मतलब सारे टीचर नहीं, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा समझाना भी आता है उनको। तो मैं सबको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, फिर बात आते हैं अपार्ट फ्रॉम द IT CS इंजीनियर्स, एवरी इंजीनियर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब। देखो CS और IT इंजीनियर्स का ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको जॉब मिल जा रहा है। 3.5 लाख का मिनिमम है, स्टार्टिंग रहता है 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का जॉब मिल जा रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस IT इंजीनियर्स, CS इंजीनियर्स मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एवरी इंजीनियर मतलब जो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, मेटलर्जी हुआ या इलेक्ट्रिकल हुआ, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उनको डिमांड ही नहीं है ना मार्केट में। डिमांड देखो मार्केट में ना, जो इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, ये सारे इंजीनियर्स की डिमांड मार्केट में है, बट उनको चाहिए एक्सपीरियंस इंजीनियर। ये जो इंजीनियर से निकल रहे टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से और उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना तो उनको स्किल्स है, ना तो कुछ अच्छे से पढ़ के आए, ना अच्छे कॉलेज से आए, तो कोई भी कंपनी है ना हिचकिचाती है आपको लेने में। तो आप अगर कोई भी कोर ब्रांचेस से हो, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस से हो, तो आपको अपने स्किल्स पे, अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ही कुछ काम करना पड़ेगा। भाई मेरे बात सुन, अगर तेरे को अपने इंजीनियरिंग के फील्ड में कुछ अच्छा मुकाम पाना है, अच्छा सैलरी पाना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटर्नशिप, ज़्यादा से ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस फील्ड में हो ना उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, IT वाले, CS वाले, इनका ना ये टाइम पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो भाई सबको आ जाओ, मास लोग को रिक्रूट कर रहे हैं। तो जितने लोग IT में घुस रहे हैं ना, मतलब जगह तो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि लोग इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, सिविल कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं और घुस जा रहे हैं IT में। तो वीडियो होता है ना कि अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, ऐसा हो रहा है इधर। सो गाइस, ये थी हमारी शॉर्ट इंजीनियरिंग के टंटे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में। क्यों? क्योंकि आपका भाई विदाउट सोल्यूशन कभी कुछ काम नहीं करता है। भाई देखो, सोल्यूशन लाना मेरा काम है, क्योंकि मैं हूँ बहुत प्रैक्टिकल बंदा और आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से निकालने वाला हूँ यार, ये सब झंझट से। ओके, सो बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर, लेट्स गो। देखो, सोल्यूशन नंबर 1 है यूज 75% अटेंडेंस रूल। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखो, कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, आपको पता है। तो भाई 90% मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 75% अटेंडेंस को अच्छे से यूटिलाइज करो और बच्चे में 25% आप जाओ, लाइब्रेरी में बैठो, कुछ सीखो, घर पे अपने आप को टाइम दो कुछ नया सीखने में। तो ये सब करने में आप अच्छे से यूटिलाइज करो। तो 75% अटेंडेंस को ही लाना, उससे ज़्यादा मत लाना। ओके, अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो मेक योर सैटरडे एंड संडे लर्निंग टाइम। देखो, सैटरडे और संडे ना छुट्टी रहता है इंजीनियर्स लोग को, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स वेब सीरीज देखने में, मजे करने में, सोने में निकाल देते हैं। भाई मैं भी उसमें से फर्स्ट ईयर में यही करता था। मैं अपने आप को गलत नहीं बोलूँगा, मतलब मैं अपने आप को महान नहीं बोलूँगा कि भाई ठीक है, मैं भी ये करता था, मजे करता था, आराम करता था। लेकिन जब से मेरे को अक्ल आ जाता था, मैं लर्निंग करता हूँ भाई। वो टाइम पे स्किल्स 2 ही दिन तो हफ्ते में मिलता है, तो 2 दिन में कुछ नया सीखो ना यार। आप अपने अंदर सीखने की भूख रखो, कुछ भी नया सीखो, कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो, पाइथन करो, फिर कोई नया ऐप डेवलप करो, कुछ भी करो, लेकिन करो यार, कुछ ना तो कुछ करो। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप नंबर 3, वो है प्रैक्टिस एंड सॉल्व। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे ना, उतने बेटर इंजीनियर, बट बेटर आदमी बनते जाओगे आप। देखो, कोई लोगों को आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाना रहता है, गेट के लिए प्रिपेयर करना होता है, या तो कोई MS करने वाला रहता है, तो उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। और अगर आपको किसी कंपनी में भी जाना है तो आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाओगे, अगर आपको प्रैक्टिस से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। गाइस, चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप वो है कॉलेज वर्क इज कॉलेज वर्क। देखो भाई, कॉलेज का काम सिर्फ कॉलेज का काम, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ये सब जितना हो सके कॉलेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। कॉलेज वर्क शुड बी और कॉलेज वर्क। आप घर पे लाके करोगे ना, तो आप अपने सेल्फ लर्निंग के टाइम को खा जा रहे हो, अपने रेस्ट के टाइम को खा जा रहे हो। तो प्लीज कॉलेज वर्क को कॉलेज वर्क में ही कंप्लीट करो, कॉलेज आवर्स में कंप्लीट करो। तो ये था मेरे चार टिप, जिससे आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हो और प्लेसमेंट के टाइम एक अच्छा हाईली पेड जॉब ले सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंजीनियर्स अंडर एम्प्लॉयड है और कुछ इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड भी है।
तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने स्किल नहीं बढ़ा रहे और साथ में कुछ ऐसा ब्रांच ले लिए जिनकी ज़रूरत भाई इंडस्ट्री को कुछ और है और आप बंद कुछ और गए हो। तो आप अगर गार्बेज रहोगे तो कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। आपको उधर से डायमंड बनना है। तो डायमंड कैसे बनोगे, ये जो मैंने आपको पाथ बताया है, जो कि मैंने रियलिटी बताई है आपको, अगर आपने ये फॉलो किया तो आप डायमंड बनोगे और एक अच्छे इंजीनियर बनोगे। देखो भाई आप इंजीनियर हो, भाई लौंडा इंजीनियर है, और क्या चाहिए, शादी भी हो जाएगी आपकी, टेंशन मत लो। सो गाइस चलो इस वीडियो को इधर वाइंड अप करते। सो गाइस माय सेल्फ यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, योर फ्रेंड, साइनिंग ऑफ बिजनेस नेस्ट।